नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टार में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है मैथ का प्रैक्टिस सेट दूसरा है। सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर बाय चैप्टर बता रहे हैं। तो इससे पहले क्लास 1 बताएं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और अच्छे तरीके से देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताएं। तो चलिए उसका ही क्लास दूसरा है, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास दूसरा है। इससे पहले पहला क्लास बता दिए और ये क्वेश्चन जो हम जो प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, ये रेलवे का जितना भी एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या अच्छे तरीके से समझिए, बिल्कुल बेसिक से आप लोग को बताएंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, यदि 3x + 4 × 8 है, ठीक है, डिवाइड 9 बराबर x डिवाइड 3 - 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। क्यों नहीं लीजिएगा? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोग भी इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP लगा दीजिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए इसको आप सेकंडों में कैसे बना सकते हैं, तो चलिए सिंपल से ट्रिक है। ये फार्मूला जो है किस पे निकलेगा? BODMAS पे, ठीक। ये हो गया BODMAS का फार्मूला जो होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट दिया रहे तो ब्रैकेट का काम करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं है तो भाग का काम करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये भाग है, तो ये डायरेक्ट इसमें ये नहीं डिवाइड है, ठीक है। तो ये 3x हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 चौके कितना हो जाएगा, ये 32 और ये डिवाइड जो है ये नीचे चला आएगा, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आएगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये डिवाइड है, 3 नीचे चला आएगा -1। अब देखिए x के साथ और यहाँ पे जो अंक है उसके साथ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए, तो ये जो है, ठीक है, 3x ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा x/3, फिर बराबर इसको देखिए -1 है, तो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 32 और बटे 9। अब नहीं तो कुछ इसके नीचे 1 है, यहाँ पर भी नहीं तो कुछ 1 रहता है, ऑटोमेटिक रहता है, लिखिए या नहीं लिखिए, समझने के लिए आपको समझाने के लिए हम लिख दिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो है भिन्न का और घटाव, जो आप लोग क्लास 6 या 9 में पढ़े होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये भिन्न का घटाव हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कितना, 9x, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा 32 और नीचे क्या हो जाएगा, 9। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये भिन्न का घटाव है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, ये हो गया 8x, ये 3 बराबर यहाँ पे कितना हो गया, ये तो ये हो गया 41 -41 बटे 9। तो इसको अगर हम घटाना चाहते हैं डायरेक्ट आप घटा सकते हैं इसको, 3 × 9 हो गया, ठीक। तो x यहाँ पे गुना में है, ठीक है, तो ये यहाँ पे गुना में है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। हमको निकालना क्या है, x का मान निकालना, ठीक। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये -41 हो जाएगा और यहाँ पे ये गुना में है, इधर आके भाग, तो ये 8 × 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 41/24 -41/24। किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो सवाल क्या है, देखिए ये जो है एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी PYQ क्वेश्चन है सभी आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप लोग को घबराना नहीं है, अभी टाइम है, 17 नवंबर से ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट है। उससे पहले जितना प्रैक्टिस सेट रीजनिंग और मैथ का बता रहे सभी को आप प्रैक्टिस सेट आसानी से, ठीक है, प्रैक्टिस सेट जितना भी बताएं सभी को देख के और एक बार प्रैक्टिस खुद से कर लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम देने जाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो चलिए अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे समझिए
कि अगर इसको हम देखिए, अगर मान के चले एक क्वेश्चन में 2 सेकंड 5 सेकंड लगाइएगा तो आपका ये टाइम बचत होगा, ज़्यादा लगेगा आपको घटा है। तो हम शॉर्ट ट्रिक ही बताते हैं हमेशा। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, ये किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है ना, 13 का स्क्वायर, ठीक। तो ये 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और ये कितना 7 का स्क्वायर 7 7 49, ठीक। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, तो ये हो गया ये हो गया 13, ठीक। और ये कितना हो गया, ये तो ये 0.7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, और ये क्या है, इसका तो वर्गमूल हो जाएगा 20, 400 का वर्गमूल 20 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए 1 मिनट प्लस है या माइनस, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से अगर हम इसको प्लस करते हैं, ये कितना हो जाएगा 20.0, ठीक। क्योंकि 13 और 7 20 हो गया, पॉइंट के बाद एक अंक जोड़ 0 दे देना, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद क्या होता है, 0 का कोई मान नहीं होता, ठीक। तो ये 20 हुआ और ये 20, दोनों का हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर दशमलव होगा, यहाँ पे मत दीजिएगा, ठीक है। यही तो आपको लॉजिक देखना है। ये 2 अंक के बाद दशमलव है, तो आप डबल 0 दे सकते हैं, सिंगल 0 दे सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं, ठीक। तो ये दशमलव के बाद 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया अच्छे तरीके से तो लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, √7 प्लस √9 ब्रैकेट के अंदर है, फिर इंटू √7 माइनस √9 किसके समतुल्य है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है, ये जो है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हो गया, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया, नंबर सिस्टम का 2 से सभी चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है, ठीक है। ये जो चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करा रहे हैं इसका आपका बेसिक मजबूत होगा और किसी भी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि अगर ये ग्रुप डी में या एनटीपीसी में पूछा है तो अदर एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। चैप्टर बाय चैप्टर इसीलिए क्लास बता रहे हैं कि ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉजिक समझ, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, ये क्या है a प्लस बी, ठीक। क्लास 10 में पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये फार्मूले की मदद से ये सवाल को हम सॉल्व करेंगे, यही फार्मूला है ना। तो ये फार्मूला क्या है, तो ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे और माइनस बी स्क्वायर, तो ये 9 का स्क्वायर, ठीक। तो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल और रूट से स्क्वायर कैंसिल, या ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए 7 में -9 घट जाएगा, कितना हो जाएगा -2। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा आपको समझाएंगे, मेरा काम है आपको अच्छे तरीके से समझाना, ठीक है। जब तक आप नहीं समझ जाते तब तक हम समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोग मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। अब किसी भी फील्ड में जाइए, जो भी आपका मन है, हम बिजनेस करेंगे या पढ़ाई करेंगे, IPS बनना है या कुछ भी अगर बनना है आपको, ठीक है, या UPSC निकालना है, BPSC निकालना है, इंस्पेक्टर बनना है, दरोगा बनना है, जो आपका सपना है, ठीक है, वो आप देखिए। लेकिन उसके लिए आप मेहनत भी कीजिए, कंटिन्यू मेहनत कीजिए, परिस्थिति कैसा भी रहे परिस्थिति से कभी नहीं घबराना है, ठीक है। आप बाज को देखे होंगे कि जब बादल बहुत गरजता है, बारिश पड़ता है, तो बादल को चीरते हुए बाज ऊपर की ओर चला जाता है, बोलता है बरस ले तू जितना बरसना है बरस,
और उसी तरह देखते हैं छोटा मोटा अगर पक्षी रहता है वो पेड़ पे जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह आपका परिस्थिति कैसा भी रहे, आपको घबराना नहीं है, बाज की तरह उड़ते रहना, ठीक है। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी बात है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि ऐसा सब क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें, ठीक। तो देखिए अगर इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो है बोडमास का फुल नियम लागू होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट है, फिर भाग है, गुना है। तो चलिए सबसे पहले हम अगर ऐसा सब क्वेश्चन पूछ देगा, आपको कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट 1 मिनट तो लग ही जाएगा बनाने में। तो चलिए आपको सेकेंडों में हम बनाने सिखाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 दूना 14, डायरेक्ट कटा दीजिए, कोई टेंशन मुक्त रहिए। तो यहाँ पे हो गया, कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। गुना है, गुना का ब्रैकेट का कम कर देते हैं, यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से। ये हो गया छोटी ब्रैकेट, बड़ी बड़ी, और ये हो गया मंजली बोलिए, छोटी बोलिए, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो काम है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो काम है इसका पहले कम करेंगे, फिर ये बड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर जो है उसको, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके, ये कितना हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक। 8 और 3 11 हो गया, 11 में 2 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस यहाँ से कितना आ गया, ये 9 आ गया, बचा ये 8 और 9 कितना हो गया, ये 17, ठीक। तो यहाँ से कम, इस सबका कम फाइनल हो गया, बचा क्या ये। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, अगर ये माइनस से गुना करेंगे -5 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, अगर ये माइनस हो गया 5 प्लस 2, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 7 और 2 ये हो गया 34, और ये कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 31। ये आपका राइट आंसर किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2। कितना लगा, 40 सेकंड लगा हुआ, 30 सेकंड ये सवाल को बनाने में। अगर आप लोग को समझा रहे हैं अभी, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। नहीं तो इसको तो हम सेकंडों में 10 सेकंड 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। कोई भी इस क्वेश्चन में अगर डाउट है, और ऐसे सब क्वेश्चन को हल्के में भी नहीं लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसीलिए इस सब क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो सवाल देखिए किस प्रकार है, ये जो है ब्रैकेट, ये जो है मतलब सॉरी, ये जो है क्या है, रूट के अंदर है, ठीक है। अगर रूट पे रूट दिया रहे प्लस में, तो इसको जो है हम लोग शॉर्ट ट्रिक की मदद से कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से देखिए 10 को प्लस कीजिएगा, फिर जो है यहाँ पे रूट दीजिएगा, यहाँ पे 221 हो गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए 12, फिर ये हो गया, और यहाँ पे देखिए इसका 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो यहाँ पे 4 लिख दिए, फिर आगे क्या कीजिएगा, 10 हो गया, फिर यहाँ पे 221, फिर यहाँ पे 16, 12 4 16, 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4। तो फिर यहाँ पे आगे देखिए क्या करना है, 10 को प्लस, फिर यहाँ कितना हो गया, 25 हो गया, 225, तो 15 15 225, 225 का वर्गमूल 15, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक। तो इसका वर्गमूल कितना निकल गया, 5। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको स्क्वायर सबका पता रहना चाहिए, रूट पता रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक, तो देखिए यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसमें प्लस कीजिएगा, ये भी 12 4 16 हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल 4 होगा, इसमें 4 प्लस कीजिएगा, तो ये 225 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो 15 होता है, 15 का स्क्वायर 225, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, 15 में 10 को प्लस कीजिएगा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो ऐसे भी आप शॉर्ट ट्रिक
बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए क्या है, √5 + 1 बटे √5 - 1 का मान ज्ञात करें। तो जब भी इस प्रकार का अगर सवाल पूछा जाए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल तो पूछा ही जाता है ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है क्लास 9 में पढ़ी में 9, 10 में पढ़े होंगे। तो जब भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहता है, ठीक है, अगर नीचे यहाँ पे माइनस रहता है, सेम टू सेम सवाल, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पड़ी में करते हैं। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस से इसको ऊपर में भी √5 + 1 और नीचे में √5 + 1 कर देंगे। ठीक है, ये 5 के अंदर ही रूट है, 1 नहीं है। ठीक, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ये डबल हो गया, तो √5 + 1 इसका स्क्वायर, नीचे क्या है √5 - 1 इंटू √5 + 1, ये होगा। तो ये फार्मूला तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक, ये फार्मूला था। फिर इसका क्या होता है, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। अच्छे तरीके से समझिए, यहाँ पे ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले की मदद से इसको हम इसका हल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, a का स्क्वायर, a क्या है, √5 है, √5 का स्क्वायर करेंगे। फिर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है, +2a हो गया, ये 5 b हो गया 1, तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो a² + a²। ठीक है, तो ये a² हो गया +2ab। ठीक है, तो 2ab हो गया, या फिर 2ab या a को यहाँ b जो है इसको पहले ही हम लिख देंगे या बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो a² b² होगा, यानी 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, 2ab, b क्या हो गया, 1 हो गया, 1 से गुना करेंगे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो नीचे क्या है, a² - b², तो √5 का स्क्वायर और माइनस का √5 का स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, देखिए ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, तो बचा क्या, ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ये कैंसिल हो गया 5 और ये कितना हो जाएगा, 6। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 6 + 2 √5, ये ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिए, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो 5 में अगर 1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 4। ठीक, अब यहाँ पे सोल्यूशन कीजिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो ये 3 दूना 6 हो गया और प्लस √5 हो गया। ठीक, अच्छी तरीके से समझिए, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं और ये 4 ये नीचे। ठीक, इसको 2 दूना 4 हो गया, तो ये क्या राइट आंसर हो गया, 3 √5 और बटे क्या हो जाएगा, 2। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे सब प्रैक्टिस सेट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए डेली लाते रहते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।